पंचायत उपचुनाव 2022, पंच सरपंच का उपचुनाव मतदान जारी है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी और इस वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि आज पंच और सरपंच का उपचुनाव मतदान फिलहाल जारी है। सुबह 7 बजे से वोट डालना शुरू हुआ। लोग लगातार पहुंच रहे हैं अपने उम्मीदवारों के समर्थन में और उन्हें वोट कास्ट करने के लिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों से। सुबह 7 से आगामी 5 बजे तक जो वोटिंग है वो जारी रहेगी और इस वोटिंग को लेकर के सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी सुनील सिहाग इस वक्त हमारे साथ श्री गंगानगर से लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए काफी महत्वपूर्ण दिन पंचायत उपचुनावों को लेकर के वोटिंग जारी है। किस तरह की तस्वीरें आपको मतदान केंद्रों से देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दूं, रायसेनगर श्री गंगानगर का जो रायसेनगर ब्लॉक है उसका ठंडी ग्राम पंचायत, वहाँ पे ये मतदान चल रहा है। जो पहले सरपंच थी उनका देहांत हो गया और उसके बाद में ये सरपंच पद खाली हो गया। इसके बाद में आज ये मतगणना हो रही है, उपचुनाव हो रहा है और इसके अंदर जो गांव में जो 3090 जो मतदाता है वो मतदान का अपना प्रयोग करेंगे। 4 मतदान बूथ बनाए गए हैं और 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं जो उनका सीधा आपस में मुकाबला है। फिलहाल पूरी पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद है। भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ पे तैनात है, किसी अनहोनी ना हो जाए या कोई और बात ना हो जाए, इसी को लेकर पुलिस जाब्ता भी पूरा पुख्ता यहाँ पे तैनात है। और अब तक 30% तक मतदान हो चुके हैं। करीब 600 से 650 मतदाताओं ने अब तक अपना मतदान का प्रयोग किया है और ये 5 बजे तक मतदान चलेगा और फिलहाल मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि सुरक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी आप दीजिए। किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और स्पेशली क्या कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो किया जा रहा है इस मतदान के दौरान? देखिए, बिल्कुल कोविड मतदान के लिए सोशल डिस्टेंस के लिए बिल्कुल कर्मचारी अधिकारी है प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से कोविड अभी जो कोविड का जो असर है वो देखने को गांवों में शहरों में नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कुछ लापरवाही तो मतदाताओं के सामने आ रही है और फिर भी कोशिश हो रही है कि सोशल डिस्टेंस के साथ मतदाता खड़े रहे और आराम से मतदान का प्रयोग करें। और दूसरी बात, ये बड़ी बात ये है कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो अच्छे ढंग से अधिकारियों कर्मचारियों ने यहाँ पे रूपरेखा जो तैयार किए वास्तव में काबिले तारीफ है और मतदान का प्रयोग हो रहा है। और दूर दूर तक जो टेबल बूथ है जो लगाए गए 100 मीटर से अधिक दूरी पे जो मतदान केंद्र है उससे 100 मीटर से अधिक दूरी पर लोगों को खड़ा किया जा रहा है। उसके बीच में जो जगह है वो खाली रहेगी और ताकि कोई डिस्टर्बेंस चुनाव प्रक्रिया में ना हो सके। फिलहाल जो मतदान प्रक्रिया है वो महिलाएं को बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल के आ रही है, मतदान का प्रयोग करिए, क्योंकि महिला सीट है, महिला सरपंच बनना है यहाँ पे। इसी के चलते महिलाएं भी काफी संख्या में बाहर निकले मतदान करने आ रही है। बिल्कुल सुनील, मेरा अगला सवाल वही था कि जब तस्वीरें ऐसी सामने आती है जिसमें महिलाएं लाइन में लगी हुई नजर आती है, काफी सुखद वो तस्वीरें होती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं में जागरूकता वोट को लेकर के और अपने वोट को कास्ट करने को लेकर के सहभागिता को दर्शाती है। महिलाओं की वोटिंग फीसदी अब कितनी, जो अभी का समय है, अब तक कितनी रह चुकी है और कितना उत्साह महिलाओं में, आप बताएं। बिल्कुल, आपको जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव होते हैं ना उसके अंदर जो महिलाएं हैं कामकाज करके और घर से बाहर निकलती है, तो इस बार ये देखा गया कि आधे जो वोटर है वो पुरुषों के गिरे हैं और आधी महिलाएं, बराबर की संख्या बताई जा रही है कि दोनों बराबर की संख्या में मतदान का प्रयोग करने आ रहे हैं। जो पहले जो इस तरीके से चुनाव होते हैं उसमें महिलाएं के कामकाज करके 10 या 11 बजे के बाद में घर से निकलती है और बाद में शाम होते होते वो मतदान प्रयोग करती है। तो इस बार जो यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है इसके अंदर अलग इसमें देखने को मिला है कि महिलाएं हैं जो पुरुषों के बराबर मतदान कर रही है। और युवाओं में क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरीके से पंचायत जो उपचुनाव जरूर है पर जो सरपंच का चुनाव है, क्योंकि और कहीं चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे फोकस है, अधिकारियों के यहाँ पे फोकस है, आमजन का, नेताओं का, जनप्रतिनिधियों सबका यहाँ इस एक ग्राम पंचायत में फोकस है। जो जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आते हैं या सरपंच जो चुनाव लड़ते हैं वो कहीं ना कहीं, हालांकि उसके कोई सिंबल नहीं होता किसी पार्टी का, पर जो चुनाव लड़ते हैं वो किसी न किसी पार्टी से संबंधित होता है। इसी के चलते दोनों पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि, बड़ी जिला परिषद सदस्य हो गए या जो डायरेक्टर हो गए, पंचायत समिति डायरेक्टर हो गए, जहां तक कि प्रधान हो गए, उनका पूरा फोकस इस काम पे रहता है कि न कहीं अपना जो प्रत्याशी है वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी जिताने में कामयाब हो। इसी के चलते पूरे जोर आजमाइश हो रही है दोनों पार्टियों के बीच में यहाँ पे। बिल्कुल सुनील, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ से सहयोगी पीके अग्रवाल भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए। पीके, देखिए पंच और सरपंच के उपचुनाव आज है, काफी इंपॉर्टेंट दिन। आपके इलाके में फिलहाल क्या तस्वीर मतदान को लेकर, बताएं।
निश्चित तौर पर जिस तरह से सुबह से मतदान शुरू हुआ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चित्तौड़गढ़ में 2 सरपंचों के लिए ग्राम पंचायतों के चुनाव होने थे, 2 ग्राम पंचायत में सरपंचों, लेकिन बेगू क्षेत्र की माधोपुर ग्राम पंचायत है, वहां से सरपंच को निर्विरोध चुन लिया गया है। बात करें निम्बाहेड़ा क्षेत्र की तो बागेड़ा घाटा क्षेत्र में चुनाव चल रहा है सरपंच के लिए, और निश्चित तौर पर बड़ी कसम कसे यहाँ 6 प्रत्याशी हैं जिनके लिए वोट डाले जा रहे हैं। सरपंच पद पर 6 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वार्ड पंच की बात करें तो वार्ड पंच के लिए चित्तौड़गढ़ जिले में करीब 5 वार्ड पंचों के लिए चुनाव होने थे अलग अलग ग्राम पंचायतों में, लेकिन वहां से देखा जाए तो 3 के लिए जो वोट है वो निर्विरोध हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन है कि 2 वार्ड पंचों के लिए मतदान जारी है, वहीं देखा जाए तो 3 की सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो गई है। जहां सरपंच के लिए वोट डाला जा रहा है वहां हर प्रत्याशी का ये है कि मैं सरपंच बनूं और मैं सरपंच बनूं। जहां तक ग्रामीणों की बात है तो सुबह से तो मतदान की कतारें लंबी लंबी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा है मतदान की कतारों में थोड़ी कमी आई है। लोगों में उत्साह है, इसमें कोई शक नहीं। अपने गाँव की पंचायत चुनने के लिए, सरपंच चुनने के लिए लोग निकले हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में 1 ग्राम पंचायत के लिए सरपंच के लिए चुनाव हो रहा है, जबकि 3 ग्राम पंचायतों वार्ड पंच के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बिल्कुल, जलेबी के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका भी।